मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे इज 22 फरवरी। आज हम क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश 1। इंग्लिश 1 में यूनिट 10 स्टैंडर्ड 1। ओके, यूनिट 10 की कल के वीडियो में भी मैंने आपको क्या कराया था? पोएम कराई थी, फ्लाइंग मैन। ओके, और आज हम क्या कराएंगे? इंग्लिश 1 में हम यूनिट 10। इंग्लिश 1 में हम क्या कराएंगे? यूनिट 10। ओके, और यूनिट 10 में आता है, हमने कल पोएम करी थी, आज हम स्टोरी करेंगे द टेलर एंड हिज फ्रेंड। द टेलर एंड हिज फ्रेंड स्टोरी। The tailor, T-A-I-L-O-R, the tailor and his friend, okay, the tailor and his friend. The tailor and his friend. Read and enjoy this story. Kalu the tailor had a shop near the river. Kalu the tailor had a shop near the river. River यानी नदी। नदी के पास में कालू नाम का आदमी रहता था और वो क्या था? टेलर था। क्या था वो? टेलर। तो कालू द टेलर हैड a shop near the river. He made colorful pant and shirts for children. वो बच्चों के लिए कलरफुल पैंट बनाता था और शर्ट बनाता था। पैंट और शर्ट वो क्या बनाता था? बच्चों के लिए कलरफुल पैंट और शर्ट बनाता था। He made colorful pant and shirt for children. अप्पू द एलिफेंट वॉज हिज फ्रेंड, और उसका जो दोस्त था बहुत अच्छा, वो उसका नाम क्या था? अप्पू। अप्पू क्या था? एलिफेंट था। अप्पू क्या था? एलिफेंट था। सभी के पास ये बुक है इंग्लिश वाली। पेज नंबर 115 निकालिए। पेज नंबर 115। ओके, ब्यूटीफुल पैंट्स एंड शर्ट फॉर चिल्ड्रन। अप्पू द एलिफेंट वॉज हिज फ्रेंड। अप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे। अप्पू जो होता है वो डेली उससे मिलने उसकी शॉप में जाता था। ओके, अप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे। कालू गेव हिम मैनी नाइस थिंग्स टू ईट, और कालू जो होता है उसको खूब सारी चीजें उसको खाने के लिए देता है। ठीक है, तो कालू गेव हिम मैनी नाइस थिंग्स टू ईट, उसको खाने के लिए बहुत अच्छी चीजें देता है। ओके, तो पहला क्या है? कालू द टेलर हैड ए शॉप नियर द रिवर। कालू द टेलर हैड ए शॉप नियर द रिवर। ही मेड कलरफुल पैंट एंड शर्ट फॉर चिल्ड्रन, और वो बच्चों के लिए, जो कालू जो टेलर था, जो नदी के पास में उसकी टेलर की दुकान थी, वो क्या करता था? बच्चों के लिए कलरफुल पैंट और शर्ट सिलता था। और उसका बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या था? अप्पू। अप्पू इज एन एलिफेंट। अप्पू क्या था? एलिफेंट था। अप्पू इज एन एलिफेंट। अप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे, और अप्पू उससे मिलने के लिए शॉप में डेली जाता था। कालू गेव हिम मैनी नाइस थिंग्स टू ईट, और कालू जो उसका दोस्त था, वो जो टेलर था, उसका नाम क्या था? कालू था। वो उसको बहुत सारी चीज़ें, कभी कोई बनाना देता था उसको खाने के लिए, कभी कुछ देता था, उसको बहुत सारी चीज़ें खाने को देता था। कालू गेव हिम मैनी नाइस थिंग्स टू ईट। ओके, वन डे कालू वांटेड टू प्ले ए ट्रिक। वन डे कालू वांटेड टू प्ले ए ट्रिक। एक दिन कालू ने सोचा कि मैं अपने दोस्त अप्पू के साथ कुछ प्ले करूं। ठीक है, ही डिड नॉट गेव अप्पू एनीथिंग टू, उसने एक दिन उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया। ही डिड नॉट गिव अप्पू एनीथिंग टू ईट। ही टुक आउट हिज निडल इंस्टेड एंड picked Appu's trunk.
और उसने एक दिन क्या दिया, वो रोज देता था, और एक दिन उसने अप्पू की नाक में, जो अपन कपड़े सिलते हैं तो क्या होती है, थ्रेड होती है ना, तो उसने थ्रेड उसकी नाक में कर दिया था। He did not give Appu anything to eat. He took out his needle instead and pricked Appu's tongue. Appu ran away in pain. और उसको बहुत दर्द हुआ, जैसे अगर आपको हम सुई चुबा देते हैं या सेफ्टी पिन चुबा देते हैं तो आपके उसमें से ब्लड आ जाता है या आपको बहुत दर्द होता है, ऐसे ही अप्पू के साथ हुआ। उसने अप्पू को कुछ खाने को नहीं दिया, उसने कहा कि मैं आज अप्पू के साथ कोई प्ले करता हूँ, तो उसने उसमें क्या डाली, नीडल चुबा दी। क्या चुबा दी, नीडल चुबा दी थी, ठीक है। तो इंस्टेंट एंड प्रिक्ड अप्पू's tongue, अप्पू रैन अवे इन पेन, और अप्पू जो है वो दर्द से दौड़ने लगा। 2 days later, Appu came down to the river and filled his trunk with water. With 2 days later, Appu came down to the river and filled his trunk with water. 2 दिन बाद अप्पू ने क्या किया, रिवर नदी थी, नदी में अपनी सूंड को डाला, और सूंड के अंदर खूब सारा पानी भर के आया और उसने अपने दोस्त के ऊपर डाल दिया, ठीक है, क्योंकि दोस्त भी उसके साथ मजाक कर रहा था। दोस्त ने क्या कहा था, चलो आज मैं उसको खाने को कुछ नहीं देता हूँ और उसके साथ प्ले करता हूँ, ठीक है ना। और उसने उसकी ट्रंक यानी सूंड, जो एलिफेंट की जो सूंड होती है, उसमें उसने क्या डाला था, नीडल डाला था। क्या डाला था, नीडल डाला था। तो उसने जब उसकी सूंड पे नीडल डाला था, नीडल चुबाया था, तो उसको बहुत दर्द हुआ। क्या हुआ, बहुत दर्द हुआ, और वो दर्द के मारे चला गया था। फिर 2 दिन बाद अप्पू ने क्या किया, जो नदी थी उसमें अपनी सूंड को डाला, उस सूंड के अंदर उसने खूब सारा पानी डाला, और पानी डाल के उसने क्या किया, पानी भर के उसने 2 days later Appu came down to the river and filled his trunk with water. filled his trunk मतलब पानी से अपनी ट्रंक को भर लिया। He reached कालू's shop, और वो कालू की शॉप में गया। And threw water everywhere, और उसने ऐसे करके सभी जगह खूब सारा पानी डाल दिया। All the new clothes become wet, और उसके जितने भी टेलर था उसके सारे कपड़े सिले हुए टंगे हुए थे, वो सारे क्या हो गए, गीले हो गए। सारे क्या हो गए, गीले हो गए। Appu shook his trunk and said, "An elephant never forget." कि उसने, अप्पू ने ऐसा कहा कि एलिफेंट जो होते हैं वो कभी भी भूलते नहीं हैं, ठीक है। तो कालू से, "I am sorry अप्पू, let's be friends again." उसने, कालू ने उससे माफ़ी मांगी कि "I am sorry अप्पू, let's be फ्रेंड्स अगेन", फिर से हम एक अच्छे दोस्त हैं। कालू एंड अप्पू बिकम गुड फ्रेंड्स, और कालू और अप्पू क्या हो गए, एक अच्छे गुड फ्रेंड हो गए। तो अप्पू तो कभी भी कि अपनी दोस्ती को अच्छी तरह ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके साथ चलो आज हम खेल खेलते तो उसको उसने तंग किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर अगर आप तंग करोगे तो सामने से आपको भी परेशानी होगी, ठीक है। तो अप्पू क्या था, एलिफेंट का नाम था, और कालू उसका दोस्त जो टेलर था उसका नाम था, ठीक है। और कालू जो था वो रिवर के पास उसकी शॉप थी, वो बच्चों के कलरफुल कप, शर्ट, पैंट सब सिलता था। अप्पू भी उसकी शॉप में रोज जाता था, अप्पू को रोज वो बनाना, कभी कुछ ना कुछ खाने को देता था। एक दिन कालू ने सोचा कि चलो मैं अपने दोस्त के साथ मस्ती करता हूँ, खेलता हूँ, तो उसने उसको नीडल, जिस सिलाई से वो नीडल से वो कपड़े सिलता था ना, वो नीडल उसको चुबो दी, और उसकी ट्रंक को इतना दर्द हुआ, इतनी दर्द हुआ कि वो वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद जब अप्पू आया तो अपनी सूंड में खूब सारा रिवर से पानी लेके आया, और उसने कालू के ऊपर डाल दिया, जिससे कालू के जो सारे सिले हुए कपड़े रखे थे वो गीले हो गए। तो उसने कहा कालू को कि एलिफेंट कभी भूलता नहीं है, ठीक है। फिर उसने सॉरी कहा कालू ने कि आपसे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कालू ने सॉरी कहा, उसके बाद वो दोनों फिर से दोस्त बन गए, ओके। तो स्टोरी क्या थी, द टेलर एंड हिज फ्रेंड। नया स्टोरी अब मैं लिख देती हूँ तो आपको अब क्वेश्चन आंसर क्या है, अब नीचे है हार्ड वर्ड्स। पहले हम स्टोरी लिखी है, अब हम हार्ड वर्ड्स लिखते हैं।
न्यू वर्ड्स। ओके, तो याद यूनिट टेस्ट तक खत्म हो जाएगा। फ्रेंड, फ्रेंड की स्पेलिंग FRIEND, फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। कालू की स्पेलिंग KALU, कालू। एलिफेंट की स्पेलिंग ELEPHANT, एलिफेंट, एलिफेंट। ओके, पहले इतना देख लीजिए, फिर मैं आगे करती हूँ। फ्रेंड की स्पेलिंग क्या है? फ्रेंड की स्पेलिंग FRIEND, फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। कालू की क्या स्पेलिंग है? KALU, कालू, KALU, कालू, KALU, कालू। एलिफेंट की स्पेलिंग ELEPHANT, एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट, एलिफेंट। ठीक है, फ्रेंड की स्पेलिंग FRIEND, फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। KALU, कालू, KALU, कालू। यही बना रही हूँ मैं, फॉलो कर दिया फर्स्ट में। FRIEND, फ्रेंड, कालू, KALU, कालू। एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है पेन।
PAIN पेन, PAIN पेन। दूसरा आता है शॉप, SHOP शॉप, SHOP शॉप। ट्रिक, TRICK ट्रिक, TRICK ट्रिक। टेलर, TAILOR टेलर। ये सारी स्पेलिंग आपको लर्न बाय हार्ट होनी चाहिए, मे भी आपका एग्जाम भी हो सकते हैं। ओके, तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। पेन, PAIN पेन, PAIN पेन, PAIN पेन, PAIN पेन। शॉप, SHOP 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 शॉप। PAIN पेन, पेन, पेन दर्द, पेन को क्या बोलते हैं? दर्द होने को क्या बोलते हैं? पेन कहते हैं। तो PAIN पेन, SHOP शॉप। और ट्रिक की स्पेलिंग TRICK ट्रिक। ट्रिक मतलब एक तरकीब। ट्रिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? तरकीब। ठीक है, TRICK ट्रिक, TRICK ट्रिक, TRICK ट्रिक, TRICK ट्रिक, TRICK ट्रिक, TRICK ट्रिक। टेलर, TAILOR टेलर, TAILOR टेलर, TAILOR टेलर, TAILOR टेलर। ठीक है, TAILOR टेलर, TAILOR टेलर। PAIN पेन, पेन हो रहा है। शॉप, SHOP शॉप। TRICK ट्रिक, TAILOR टेलर, TAILOR टेलर। ओके, फिर आता है वेट। वेट यानी गीला होना, वेट यानी WET वेट, WET वेट, WET वेट। ओके, वेट यानी गीला, वेट यानी गीला। ये लिख लीजिए हार्ड वर्ड्स। हो गया, खत्म आपका? खत्म नहीं, अभी स्पेलिंग लिखते हैं।